द केरल स्टोरी मूवी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अच्छी कमाई भी कर रही है। दरअसल केरल में धर्मांतरण यानी कि ईसाई या हिंदू धर्म से कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाकर लड़कियों को आईएसआईएस में भर्ती करने को लेकर इस फिल्म को बनाया गया था और ये फिल्म काफ़ी चर्चित भी रही और इस फिल्म ने लगभग 250 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस भी कर लिया है। लेकिन अब कल नसरुद्दीन शाह जो कि एक दिग्गज एक्टर हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि द केरल स्टोरी के ऊपर आपका क्या मानना है, तो नसरुद्दीन शाह ने जो कहा है उसके बाद से बवाल मच गया है। नसरुद्दीन शाह ने कहा है कि द केरल स्टोरी हो या फिर द कश्मीर फाइल्स हो, ये दोनों फिल्में एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही हैं। नसरुद्दीन शाह ने कहा, जब नसरुद्दीन शाह से ये पूछा गया कि क्या आप द केरल स्टोरी देखेंगे, तब उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैंने यह फिल्म नहीं देखी है और ना ही देखने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि मैं अब तक इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुका हूँ। नसरुद्दीन शाह ने अपने इस बयान में जो कहा है कि द केरल स्टोरी एक डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं उसमें अफवाह आई थी एक मूवी, इसके अलावा और भी 2-3 मूवी आई थी। उनको छोड़कर अगर दर्शक द केरल स्टोरी जैसी फिल्म देखता है तो ये काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी खतरनाक दौर की तरफ ले जाएगा। अब इसके बाद नसरुद्दीन शाह के इस बयान के बाद बीजेपी के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता मनोज तिवारी खुलकर मैदान में आ गए। मनोज तिवारी ने नसरुद्दीन शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी मंशा ही खराब है, उनकी मंशा में ही खोट है। उन्होंने कहा कि किसने? मनोज तिवारी ने कहा कि अगर नसरुद्दीन शाह को अगर तकलीफ़ है, परेशानी है, तो भारत में अदालत है, कोर्ट है, वो क्यों नहीं चले जाते हैं कोर्ट। दरअसल एक टीवी चैनल से बातचीत में फिल्म को लेकर आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए नसरुद्दीन शाह के बयान पर ये बात मनोज तिवारी ने कही। आप सभी को पता है कि नसरुद्दीन शाह पिछले काफ़ी समय से मोदी सरकार की आलोचना करते आए हैं। उन्होंने कई दफ़ा ये बयान दिया है कि भारत में अब पहले जैसी बात नहीं है, मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। ऐसे तमाम तरह के बयान जो नसरुद्दीन शाह ने दिए, उसके चलते कहीं ना कहीं नसरुद्दीन शाह बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के निशाने पे रहे हैं, साथ ही हिंदूवादी संगठनों के निशाने पे रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि द केरल स्टोरी फैक्ट्स पर आधारित फिल्म है। फिल्म एक एफआईआर पर आधारित है। अगर आपको दिक्कत है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। आप ये झुठला सकते हैं कि द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी फैक्ट्स पर बनी फिल्में हैं। बात करना आसान है, लेकिन उन्होंने जो अपना परिचय दिया है वह एक भारतीय के रूप में बिल्कुल सही नहीं है। मनोज तिवारी आगे कहते हैं नसरुद्दीन शाह के लिए, नसरुद्दीन शाह एक अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है। मैं ये बात बहुत दुख के साथ बोल रहा हूँ। नसीर साहब जब इस देश में फिल्में बनती थी, नसरुद्दीन शाह की जब फिल्में बनती थी और दिखाया जाता था, तो परचून की दुकान पर बैठा हर बनिया रास्ते से निकलने वाली लड़की को गंदी नज़रों से देखता है, तो उस दिन आपने कुछ नहीं कहा। दरअसल देखिए, मनोज तिवारी ये हमला कर रहे हैं कि नसरुद्दीन शाह की फिल्में जब बनती थी तो उस फिल्म में जो पान की दुकान पे बैठा हुआ बनिया लड़की को गंदी निगाह से देखता था, तो उस दिन इनको बोलने के लिए जुबान नहीं थी। उस दिन इनको सही गलत का फ़र्क नहीं पताया। दरअसल नसरुद्दीन शाह ने क्या कहा था, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। नसरुद्दीन शाह ने कहा था कि भीड़, अफवाह और फराज जैसी काबिल फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। कोई भी ये फिल्म देखने थिएटर नहीं गया, लेकिन लोग द केरल स्टोरी देखने सिनेमा घर जा रहे हैं। मैंने यह फिल्म नहीं देखी है और ना ही देखने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। यह खतरनाक ट्रेंड है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग
नाजी जर्मनी की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हिटलर के समय सुप्रीम नेता के जरिए फिल्म मेकर्स को अपॉइंट किया जाता था ताकि वो सरकार की तारीफों की पुल बांध सके। आप लोग देखिए कि यहाँ नसरुद्दीन शाह सीधे सीधे भारत की सरकार को, जो मौजूदा सरकार है, उसको नाजी जर्मनी के दौर की सरकार की तुलना कर रहे हैं। आगे कहते हैं नसरुद्दीन शाह की यहूदी समुदाय को नीचा दिखाया जाता था। जर्मनी के कई दिग्गज फिल्म मेकर देश छोड़कर हॉलीवुड चले गए और वहां जाकर फिल्में बनाई। अब यही चीज भारत में हो रही है। या तो आप सही रहें या न्यूट्रल रहें या फिर सत्ता समर्थक। नसरुद्दीन शाह ने यह भी कहा था कि अब कुछ फिल्मों को प्रोपगेंडा और दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल नसरुद्दीन शाह की इन्हीं बातों को सुन के बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भड़क उठे। मनोज तिवारी ने नसरुद्दीन शाह को आड़े हाथों लिया। इसके अलावा सोशल मीडिया पे नसरुद्दीन शाह को ट्रोल किया जाने लगा। ट्विटर पे तमाम लोग नसरुद्दीन शाह के खिलाफ लिखने लगे, बोलने लगे कि नसरुद्दीन शाह लगातार भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। नसरुद्दीन शाह लगातार फैक्ट्स पे बन रही फिल्मों के खिलाफ जा रहे हैं। क्या नसरुद्दीन शाह ये नहीं मानते हैं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ था या फिर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ था? क्या नसरुद्दीन शाह ये नहीं मानते हैं कि कश्मीर से किसी लड़की का धर्म परिवर्तन करा के उसको सीरिया, अफगानिस्तान नहीं भेजा गया? क्या नसरुद्दीन शाह इस बात को नहीं मानते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री, जो कभी कम्युनिस्ट पार्टी के भी मुख्यमंत्री रहे और एक कांग्रेस पार्टी की सरकार के भी मुख्यमंत्री, ने ये कहा कि केरल के अंदर धर्मांतरण यानी कि जो हिंदू या ईसाई लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने का काम बड़े स्तर पे चल रहा है। तो नसरुद्दीन शाह को लेके अब खुलकर लोग ट्रोल करने लगे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि क्या नसरुद्दीन शाह राजनीति से प्रेरित बातें ज़्यादा करते हैं या फिर नसरुद्दीन शाह सही बोल रहे हैं? कमेंट में बताइएगा और बने रहिएगा हमारा भारत के साथ, ताकि आपको ऐसी ही ज्वलंत जो विषय हैं जिनमें कोई बड़ा नेता या अभिनेता बयान देता है, उस पर हम लोग अपनी चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद।